नमस्कार बच्चों। तो आज का अपना टॉपिक एक बहुत शानदार सा टॉपिक है जिसमें रेलवे में की नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले लगभग हर एक बच्चे की चाहत का समाधान होने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सी नौकरी अच्छी है, क्योंकि रेलवे की तैयारी करने वाला लगभग हर एक बच्चा ये चाहता है कि यार मुझे कहीं ना कहीं असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी मिल जाए, या फिर वो ये भी चाहता है कि यार मुझे टेक्नीशियन की नौकरी मिल जाए। तो ये मानते हुए कि अगर ये दोनों नौकरियां आपको आपके घर के बहुत समकक्ष स्थिति में, बहुत नजदीक स्थितियों में मिल जाती हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या फायदे होते हैं एएलपी के अपनी शिक्षण योग्यता के आधार पर, क्या क्या फायदे होते हैं आपको टेक्नीशियन नौकरी के अपनी शिक्षण योग्यता के आधार पर। तो जी हाँ, इस वीडियो में आपको बने रहना है अंत तक और देखना है कि आपके लिए कौन सी नौकरी सुटेबल है। यदि आप फॉर्म भर चुके हैं तो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, और आप अगर फॉर्म भरने की इच्छा रखते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक है। और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अनुराग दीक्षित, और आप उपस्थित हैं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की, तो असिस्टेंट लोको पायलट को अगर एक मोटी भाषा में कुछ सरल शब्दों के साथ समझा जाए तो इसे आप ट्रेन ड्राइवर के नाम से भी जान सकते हैं कि ये नौकरी जो होती है वो ट्रेन ड्राइवर्स के जॉब को सुनिश्चित करती है। यानी ट्रेन के संचालन, ट्रेन के सही संचालन की व्यवस्था, ट्रेन को चलाने की व्यवस्था की जो नौकरी है उसे असिस्टेंट लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर की नौकरी के रूप में रखा जाता है। एक बात और भी बता दूं कि जो बच्चे बीटेक कर रखे हैं वो असिस्टेंट लोको पायलट की फॉर्म भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने किसी भी प्रकार का डिप्लोमा कर रखा है या फिर जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, वो बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले 5,996 वैकेंसी एएलपी के लिए सुनिश्चित की गई हैं। इनका बेसिकली काम होता है ट्रेन के संचालन के लिए ट्रेन को सही मार्ग पर मार्गदर्शन देना। शुरुआत में आपको पैसेंजर ट्रेन नहीं दी जाती है। शुरुआत में जो भी बच्चे एएलपी में सेलेक्ट होकर अपनी नौकरी के लिए पहले दिन या दूसरे दिन जाते हैं, उनको मालगाड़ी दी जाती है, ऐसी गाड़ी जो कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है। पैसेंजर गाड़ी नहीं दी जाती है शुरुआत में, सीखने के पर्पज से। अगर मैं यहीं पर बात कर लेता हूं टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा की, तो टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता आईटीआई है तो आप टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आपने 12वीं कर रखी है, लेकिन ये 12वीं आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ है तो आप टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए। और यदि आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो टेक्नीशियन की जॉब एक ऐसी जॉब होती है जो रेलवे में टेक्निकल कामों के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जा रहे हैं ट्रेन में बैठकर और आपकी ट्रेन का एसी खराब हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं किया जाता है ना कि ट्रेन को वहीं रोक कर कहीं दूर से टेक्नीशियन बुलाए जाते हैं और उनसे फिर वो एसी सही कराया जाता है। नहीं, हर एक गाड़ी के साथ टेक्नीशियन की एक टीम साथ में चलती है, या बहुत नजदीकी समकक्ष स्थानों से टेक्नीशियन को बुलाकर उस समस्या का निवारण किया जाता है। कभी ट्रेन में समस्याएं हो जाती हैं, एसी में समस्या हो गई, पहिए में समस्या हो गई, इंजन में समस्या हो गई, तो छोटी छोटी टेक्निकल समस्याओं का समाधान करने की नौकरी जो है उसको टेक्नीशियन की जॉब कहा जाता है। आगे की स्लाइड में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप इन नौकरी के साथ साथ क्या बेनिफिट और क्या हानियों को देख सकते हैं। सभी का अपने अपने स्तर से अपना अपना नजरिया है जिसको हम लोग देखेंगे। आगे की बात करते हैं। तो बच्चों, अगर आगे की बात करते हैं तो नौकरी कौन सी चुने। अगर आप सैलरी वाइज देखना चाहते हैं कि आप चाहते हो कि एक महीने में हमें एक अच्छी खासी रकम मिल जाए, मुफ्त रकम जो कि हर महीने एक 15 तारीख को या 7 तारीख को आपके अकाउंट में टन से गिरे, तो अगर आप पैसे के लिए देखते हैं तो आप एएलपी की नौकरी को चुन सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की। अगर आप जॉब के साथ अन्य प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, किसी जब मान लीजिए आप रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और आप रेलवे में नौकरी करते हुए अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे में नौकरी करते हुए किसी भी अन्य एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, या फिर रेलवे में ही उच्च पद पर आसीन होना चाहते हैं, तो आपको टेक्नीशियन की जॉब चुननी चाहिए। क्यों, इसके विषय में मैं आगे आपको विस्तार से बताने वाला हूं। दोनों में सरल जॉब कौन सी होती है, असिस्टेंट लोको पायलट की या टेक्नीशियन की, तो आपके लिए टेक्नीशियन की जो जॉब होती है वो सरल होती है तुलनात्मक रूप से असिस्टेंट लोको पायलट की अपेक्षा। फिटनेस लवर, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखते हैं, जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, जिन्हें ये लगता है कि यार मेरा पेट नहीं निकलना चाहिए, मेरे डोले शोले होने चाहिए, शारीरिक रूप से हम दक्ष होने चाहिए, मेरी आंख नहीं खराब होनी चाहिए, हम अच्छे दिखने भी चाहिए।
तो फिटनेस लवर बच्चों के लिए भी ये टेक्नीशियन की जॉब प्रेफरेबल होती है कंपैरिजन दैट एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की अपेक्षा। वीक आई साइड है, अगर आपकी आंखों की दृष्टि जो है वो दृष्टि कमजोर है, तो भी आपको असिस्टेंट लोको पायलट की जगह पर टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा को तरजीह मिलेगी, क्योंकि अगर आपकी आई साइड वीक है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे संभवतः, क्योंकि उसमें 6/6 का एक क्लियर विजन चाहिए होता है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार। एडवेंचरस जॉब चाहिए, आप अगर एडवेंचरस जॉब के शौकीन हैं, मतलब एडवेंचर के शौकीन हैं, नई नई जगहों को देखना चाहते हैं, नई नई जगहों पर जाना चाहते हैं, उसको देखकर मन को तसल्ली मिलती है, तो आपके लिए असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि आप जब रेलगाड़ी के साथ चलेंगे तो बहुत जगह रेलगाड़ी जाती है और कई ऐसी नई जगहों पर भी जाती है जो आपसे अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए, जिनको आपने कभी देखा नहीं है, सिर्फ किताबों में सुना और पढ़ा है। तो उन स्थानों को भी देखने और घूमने का मौका मिलेगा अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी को चुनते हैं। अब मैं आपको बात करता हूं थोड़ा विस्तारित रूप से, अगर हम मुद्दों को देखें और मुद्दों के अनुसार हम एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के लिए चुनते हैं। अगर मैं सबसे पहला मुद्दा देखता हूं तो जो है जॉब डिफिकल्टी का। जॉब डिफिकल्टी से मेरा सेंस है किस नौकरी में कितनी मुश्किलें आती हैं। तो अगर जॉब डिफिकल्टी की बात देखी जाए तो असिस्टेंट लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर की नौकरी हार्ड होती है, काफी मुश्किल होती है। किसकी अपेक्षा? टेक्नीशियन की अपेक्षा। टेक्नीशियन की नौकरी जो है इजी टू मॉडरेट होती है, यानी कि सरल से थोड़े ऊपर स्तर तक की होती है। अगर मैं बात करता हूं मेडिकल स्टैंडर्ड की, यहां पर थोड़ा सा सही है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे हाई होता है असिस्टेंट लोको पायलट का, यानी ट्रेन ड्राइवर का। आप शारीरिक रूप से एकदम दक्ष होने चाहिए, आपकी आईसाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी के लिए उच्च माने जाएंगे। और वहीं पर अगर टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में मेडिकल स्टैंडर्ड असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती की अपेक्षा कम रहता है। सैलरी की बात करते हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट की जो सैलरी होती है वो ज्यादा होती है टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा की। अगर आप प्रारंभिक रूप से असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं तो प्रथम या द्वितीय महीने में आपको लगभग 50,000 रुपए के आसपास की सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। और उसके बाद आप ट्रेन पर कितना लंबा सफर करते हैं, आगे की चीजें, आगे की सैलरी उस पर निर्भर करती है। टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप टेक्नीशियन बनते हैं तो आपको एक फिक्स सैलरी जो कि प्रारंभिक महीने में लगभग 35,000 के आसपास होती है, यही मिलती है। और समय के अनुसार ये मानदेय के हिसाब से बढ़ती रहती है, लेकिन इसमें सैलरी का हिसाब ज्यादा होता है और इसमें सैलरी थोड़ी सी कम होती है। शेड्यूल की बात करते हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट में कोई भी शेड्यूल नहीं होता है। आपकी जॉब कहाँ होने वाली है ये आपको 1, 1.5 या 2 घंटे पहले फोन आता है कि अब आपको यहाँ पे जाना है, तो आप 1.5-2 घंटे में अपना बैग पैक करते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं। ठीक है। वहीं टेक्नीशियन में अगर बात करें तो टेक्नीशियन में एक फिक्स शेड्यूल होता है कि सुबह राजा बाबू के तरीके 10 बजे ऑफिस पहुंचेंगे और शाम को 5 बजे ऑफिस छोड़ देंगे। कई बार ये समय 1 या 2 घंटे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है टेक्नीशियन में। अगर आप अपने फैमिली को समय देना चाहते हैं, आप फैमिली फ्रीक्स हैं और ये चाहते हैं कि हमारे घर में सभी को उपस्थिति रहे और मैं उनको प्रॉपर समय दे सकता हूं, तो एएलपी की जॉब आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। क्योंकि एएलपी की जॉब में, असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब में आप फैमिली को समय बहुत कम दे पाएंगे, बल्कि ना के बराबर। क्योंकि एक महीने में लगभग मान के चलिए 15 से 16 दिन तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। यहां पर आप बहुत ज्यादा समय देंगे, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, और शाम को 6 या 7 बजे के बाद से पूरा समय सुबह 10 बजे तक का आप फैमिली के लिए दे सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब परमानेंट जॉब है तो बिल्कुल नहीं। अगर आपकी कोई गलती हुई और उस गलती की वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी यात्री के जान और माल की क्षति होती है तो आपको आपकी नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं टेक्नीशियन में ऐसी किसी भी चीज का संभावनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि यहां पर किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या कोई ऐसे बड़े एक्सीडेंट की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं, बल्कि नहीं होती हैं। तो यहां पर ये परमानेंट नौकरी लगभग तय मानी जाती है। परमानेंट नौकरी ये भी होती है, लेकिन किसी भी ऐसी अनचाही स्थिति में जो व्यक्ति नहीं चाह रहा और उसके कारण हो जाती है, तो वहां पर आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। टाइम फॉर प्रिपरेशन इसमें बिल्कुल कम समय मिलता है, बहुत कम समय मिलता है, जबकि आपको टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा में काफी ज्यादा समय मिल सकता है। असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब होती है तो ये फील्ड जॉब होती है। मतलब फील्ड जॉब इन द सेंस कि आपको हमेशा फील्ड पे ही रहना होगा, आपका कोई ऑफिस नहीं होने वाला है। जबकि टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में दोनों प्रकार की जॉब होती है। अगर आपको कहीं जाना पड़ा तो आपके लिए फील्ड जॉब, नहीं तो आपके लिए ये क्या होती है, ऑफिस जॉब होती है।
इसमें पैसा तो ज्यादा है लेकिन आराम बिल्कुल नहीं होता है। आपको नॉर्मली 12 से 14 घंटे की तो नौकरी करनी होती है और कभी कभी ये स्तर 16 घंटे तक पर डे का पहुंच जाता है। और दिन भर में यानी महीने भर में अगर बात किया जाए तो 15 से 16 दिन आपको इस प्रकार का नौकरी करनी ही करनी होगी। इसमें आराम है और उसके साथ साथ पैसा लेकिन कम है। सैलरी की बात अभी मैंने डिस्कस करी थी। यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं होता है कब कहाँ जाना है। 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले आपके लिए फोन आएगा, कॉल आएगी और आपको तैयार होकर वहां पे पहुंचना होता है स्टेशन पे, और फिर उसके बाद ट्रेन पर बैठ के आगे की तरफ। फिक्स शेड्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी देर काम करने के बाद जब आप एक दिन में 12 से 16 घंटे या 14 घंटे तक काम करते हो और महीने में 15-20 दिन काम करते हैं तो बहुत सारी बीमारी होने का खतरा बहुत रहता है। इसमें बिल्कुल नौकरी की वजह से कोई बीमारी नहीं होती। देखिए, बीमारी होना एक आम बात है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन नौकरी की वजह से बीमारी होने का खतरा इसमें आपके लिए ज्यादा रहता है एएलपी में, लेकिन वहां यहीं पर कम होता है। लेकिन आप ये मत समझना, यहां से डिमोरलाइज मत होना कि सर इसके लिए ऐसा है। देखिए, जो सच बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन अगर किसी बच्चे की क्वालिफिकेशन इसकी है ही नहीं तो वो इसके लिए अप्लाई करेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे की क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन के लिए नहीं है, वो एएलपी के लिए है, तो वो एएलपी के लिए ही अप्लाई करेगा। सरकारी नौकरी का अपना ही महत्व तो है ही। इसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं इस प्रकार की। नौकरी की वजह से यहाँ कोई बीमारी नहीं होती। कई बार क्या होता है कि आपके ज्यादा पैसे की जो सैलरी होती है ना, वो सैलरी इस प्रकार की बीमारियों के इलाज में ही क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। इसमें फालतू के खर्चे कम होते हैं क्योंकि आप सुबह जाएंगे और शाम को आएंगे। ये मैं उस बात को मान के हुए कह रहा हूं कि आपको अपने घर के बहुत पास में नौकरी मिली हुई है। आगे की बात करते हैं। देखिए, त्योहार के दिन अधिकतर आप नौकरी पर रहेंगे क्योंकि 15 से 20 दिन आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। ज्यादातर त्योहार यहाँ पर घर पे मनेगा। जब मैं ये बोल रहा हूँ, फिर से सुनिएगा, कि आप अपने कुछ फैमिली के साथ वहां पे रह रहे हैं जहां आप नौकरी कर रहे हैं और वहीं पर आप एक अपना रूम वगैरह लेके रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रूम तो लेके रह रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। 10 से 12 घंटे की नौकरी होती है। 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे की नौकरी, 16 घंटे घर पर होता है। कई बार 14 से 16 घंटे की भी नौकरी हो जाती है। इसमें फिक्स शेड्यूल होता है, इसमें आपकी नौकरी का समय नहीं पड़ता है। ठीक है, ड्यूटी जाने के बाद कई बार आप 3-4 दिनों में भी घर आ सकते हो। मतलब आज जैसे आप गए, ट्रेन यहां से जा रही है केरल, तो केरल तक जाने और वहां से वापस आने में अगर 3 दिन का समय लगा तो 3 दिन आओगे और उसके बाद आपको एक अच्छा खासा रेस्ट मिलता है। लेकिन वो रेस्ट क्या होता है, आपका शरीर को आराम देने में या सोने में ही चला जाता है। इसमें ऐसा नहीं है सुबह जाओगे शाम को आओगे। इस जॉब में बहुत ज्यादा थकान नहीं होती है, लेकिन एएलपी की जॉब में बहुत ज्यादा थकान होती है। तो ये दोनों बातें थी एलपी और टेक्नीशियन के लिए। यहां पर बात यह है सिर्फ छोटी सी कि आपको अपनी शिक्षण योग्यता और अपने हिसाब से इन दोनों नौकरियों में जो चुनना है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आप अगर चुनना चाहोगे इस वीडियो के बाद तो किस नौकरी को चुनोगे, और आपकी शिक्षण योग्यता के आधार पर अगर आप चुनने की इच्छा रखते हैं तो भी आप जरूर कमेंट करिएगा कि आप किस नौकरी को चुनेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट से बताना। आप लोगों का कमेंट जो है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैल्यूएबल है, जो हमारे लिए हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहयोग करता है। ठीक है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको जानकारी कुछ मिली हो तो जरूर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसी छोटे छोटे वीडियो के साथ मैं आपके सामने आगे भी उपस्थित होता रहूंगा। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।